सुनो भाई, सबको कोई न कोई चिंता लगी है। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है। तो काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। रात दिन हम मेहनत करते हैं, वे में सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। तो सुख किसी को मिला ही ना। भाई संतों की शोध में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, भाई संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। भाई वो राम सब सुख को देने वाला है, और कोई है ही नहीं। राम क्या चीज़ है? ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। दशरथ के बेटे को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, पर पाकिस्तान वाले नहीं मानते, चीन वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मानते। फिर वो कैसे तरेंगे? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले। जे राम निकल जाए तो बस छुट्टी है, पर उस राम को मैं देखा नहीं है। आँख मीचते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। उन्हें अंदर ज्योत को प्रकट किया है, ते बाहर बयान किया। उसी करंट को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूर्य चांद तारे नहीं बना सकता। इसके पीछे कोई शक्ति है, उसको कहते हैं नाम। हम ये पढ़ते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलजुग कटकर भरपूर है। जे नाम को प्रकट कर ले, नाम सुनिए घट चानना, ते नाम रंग सर्व सुख हुई। फिर सारे सुख आ जाते हैं। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटोघट आस। और शब्द सबके अंदर है। ये उसके साथ लिव लग जाए, सदा आनंद रहे दिन राति, एक शब्द लिव लाई। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है, जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सच ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सबके अंदर है। सच मिले पहुँच जाई, जे सच ताकत को अंदर प्रकट कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, ते मौत का भी कोई डर नहीं। कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। जो हथियार रखते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं, उसको मालिक पर भरोसा ही नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझले, तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठ पुरोई। उसी को कहते हैं सतगुर। हम ये पढ़ते हैं भाई, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे आसमाए। भाई वो सतगुर सबके अंदर है। वो देखे तो नहीं है, हम तो झूठ बोलते हैं। संतों ने प्रैक्टिकल किया है, अंदर देखा है, त्योहार बयान किया है। सतगुर को, हुक्म को, सच को, शब्द को, नाम को, राम को, ये एक ही चीज़ के नाम है। और नाम प्रकट कैसे होगा? संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। ये उस नाम को पढ़ करना है, संतों की सुबत करो। पलटू में पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे। वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने। सतयुग में रुए मालिक की दरगाह में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। अब मान लेते हैं भाई वो मालिक मिलेगा संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। हम किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं।
संतों की वाणी में लिखा है, अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक़ है, वो क्या करे? हम अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी सड़कों में, कभी नरकों में, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, तो मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में, झरझर पड़ नंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। ये हमारे अंदर से काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के से शांति की रोह निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। दुनिया है भेड़ा चाल, भाई वहाँ ज़्यादा कट होता है, वहाँ पूर्ण ताकत है। इस तरह नहीं करना, ये अपने अंदर बेनती करनी है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, तो किसी पर इतवार नहीं करना। अंदर कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको पूरा संत मिल गया, ये राम नाम का बीज संतों ने डालना है। हम खेत तैयार कर लेते हैं, तो खेत में बीज डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैमली बेर नहीं होते। तो संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव ला कटे पक्ति प्रे पंडारा। यूपी में पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावें। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया। संत बड़ी नज़र से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी के अंदर भी नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी तरिए। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। फिर क्या करना है? 2 रुकावटें हैं, एक तो श्री का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करो, घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, श्री प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य मनीषा फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा काम जरूर करेगा, जो बिल्ला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है तो पलाथी मार के बैठो, तो अंदर जाने की कोशिश। रोज़ पढ़ते हैं, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। बोलो भाई इतने बैठे, कोई अंदर बढ़े, पौड़ी चढ़े, कोई नज़ारे देखे? हम कहते हैं भी अंदर आत्मा है। आत्मा किसी ने देखी है? परमात्मा को किसी ने देखा है? ये तो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ, संत अंदर गए हैं, आत्मा को देखा है, उन्होंने परमात्मा को देखा है, तो बार बयान किया है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। काम नहीं है, पलाथी मार के बैठो, तो अंदर जाने की कोशिश करो। बोलो भाई अंदर बढ़ के अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। हाँ बोलो भाई इतने बैठे हैं, अंदर किसी ने सतगुरु को देखा है? हम पढ़ते पढ़ते हैं, ये जो संतों का मार्ग है ये कथनी का नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। ये किताबों के पढ़ने से मालिक मिले। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, मस्तानी को स्कूल में गए, उन्हें बाणी बोली है, उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। वो अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ये बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब ते सारे ग्रंथ, कुरान शरीफ ये अंदर से ही आए हैं। असली ग्रंथ ये है। हमने इसको पढ़ना है, अंदर जाना है। तुम अंदर चलते चलोगे तो ये काम करो तो लोग मोह अहंकार करते जाएंगे, तो अंदर रस आता जाएगा, तो सारा ही तजुर्बा होता जाएगा। ज्ञानी कौन है? सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई। ये उस मालिक को पढ़ कर ले वो तो है ज्ञानी, बाकी सारे अज्ञानी हैं। वो तो सारे अज्ञानी हैं।
ज्ञान दिशा अवन कठिन बिरला जाने कोई, ज्ञान सत्य जानिए जीवित मृतक कोई। पढ़ते ही हैं सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी और तो मालक अंदर आ गया। सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद कतेव कहो का किताबों में कौन मत्था मारेगा। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मस्ताना जी कहा भाई हम तो अनपढ़ हैं, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया कि पढ़ करना था कर, नहीं था खड्डे में पढ़े। हाँ जी। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। हाँ, एक कबीर ने लिखा है यागट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचन आ रहा। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान के हम तो पढ़ने में रह गए। अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जहाज में बातों से कुछ नहीं होता। कोई किला फतेह करना है, बातों से किला फतेह नहीं हुआ। तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। भी आपने अंदर जाना है तो ये शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा, ये दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे। पढ़ते ही हैं सेवा ते सिमरन बख्शी गुर मेरा। सेवा करोगे शरीर का प्यार छूट जाएगा, सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे, ते रूह ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, इस शरीर का प्यार किसी को हिले नहीं देता। दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छुड़ाते, कुछ भी नहीं मिलता। हम कहते हैं हम मालिक से प्यार करते हैं, मालिक से कोई प्यार नहीं करता, इस शरीर से प्यार करते हैं। अपन जब तक संत कहते हैं भाई सेवा करो, उनका मतलब क्या है? ये सेवा करेंगे तो शरीर का प्यार छूट जाएगा, कि सिमरन को दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। दो ही रुकावटें हैं। हाँ जी। जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये मन ये काल का एजेंट है। ये मन कहता है भाई तू महल खड़े कर ले, सारी उम्र महल खड़े करने में गुजर जाती है, ये सुख मिल जाएगा। धन इकट्ठा कर ले, सुख मिल जाएगा। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा, सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। संत क्या कहते हैं? धनमंता दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। अंदर का भेद खुलेगा तो सुख मिलना है। अंदर के बारे में कोई गौर नहीं करता। चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन में गड़बड़ ना हो जाए, तो इलेक्शन में हार ना जाए, उपाय टंगा रहता है। वाणी में लिखा है बड़े बड़े जो जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रोए, गोलियां खा के सोते हैं ये। हाँ जी, सुख मिलना है उस नाम को पढ़ करने से मिलना है। और नाम अंदर आ गया, नाम रंग सर्व सुख हुई। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। मुस्तान जी क्या करते हैं? ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है, वो हमेशा कायम रहने वाले हैं। वो मालिक अंदर आ गया, जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको ज़िंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? फिर मौत का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, काल का भी कोई डर नहीं है, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। जो बॉडीगार्ड रखता है, हथियार रखता है, वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। पलटून लिखा है सतगुरु है साथ में, लिए सुदर्शन हाथ में। भाई सतगुरु मेरे साथ में है तो मुझे चिंता करने की लोड़ ही क्या है? हाँ जी। जब तक हमारा इस शरीर से प्यार है हम कभी सुख नहीं पा सकते। हाँ, कोई सुख भी है ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम उतार। जिसने नाम को पढ़ कर लिया वो सुखी है। ते नाम सुनिए कटचारना, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ जी। तन दर सुखिया कोई ना देखा, एक कबीर ने लिखा है तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। हाँ जी। जब लग आस शरीर की मृतक हुआ ना जाए। हाँ, जब लग शरीर की आस है ते ये जिंदा बन गए, ये गांठ नहीं खुलती। संत क्या कहते हैं? जीवित मरो रे जीवित मरो, जिन जीने की विध जानी। उन्हें तो जीने का तरीका ही नहीं है। जिन पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदेही, ये इंसानी जन्म मिला है। वो बनाओ काज, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। वो काम नहीं है, पलाथी मार के बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो।
ये तरलोकी तिहाड़ जेल है। अब हिंदुस्तान का आदमी है, वो पाकिस्तान की जेल में पड़ा, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है। तरलोकी तक ये काल का देश है। पढ़ते हैं एक दिन घुघड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घुघड़ का राज। ये 84 लाख जेल की कोठरियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किन्नर कंदर देवी देवता। 184 जून सब आई, मानस को परब दी बढ़िया। ये इंसानी जामा है, ये हमें इस जेल से निकलने का मौका है। ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। ये देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, ये इंसानी जामे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करे, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर तरे। हमें इंसानी जामे की कदर नहीं है। ये बचपन तो खेलों में चला गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है बुढ़ापे में भजन सिमरण करूँगा। बुढ़ापे में भजन सिमरण नहीं होता। बुढ़ापे में शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में तीस तरह किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो आग बुझाएंगे। बोले भी कब कुआं खुदा कब पानी मिला, घर तो सर जाए, शुभ काम में देरी क्यों। यूपी में एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं। उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। सारी दुनिया गफलत में है। शाना कौन है? 100 चतर, 100 शाना, 100 पंडित, सूरा 100 दाना। साध संग जिन हर जप्यो नानक ते परवाना। ये कोर्स होगा संतों की सोबत में आगे। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लागा मिठा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र जीत। पढ़ते ही हैं संतां की होए दासरी, ये अचारा सिकरी। सगल गुणा गुण उत्तमो, बर्था दूर न फिक्री। संतों के अंदर ये छल है, कपट है, ये फ्रेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा है कसम की वाणी, तैसरा करी ज्ञान बिला लो। उनके जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बरता देना है। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, कि हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहना है। ये मन संतों की बात नहीं मानता। मस्तान जी क्या करते, 2 पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कैद पुकारी कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़ वेलवारी। वो पंडित वेद पढ़ने पर जोर देते हैं, मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ने पर जोर देते हैं। तो ये सारे 84 में जाएंगे। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी, कनूर जहूर खुदा हम पाया उतरे बबल तर बारी। कुछ नहीं करना, अंदर जाने की कोशिश करनी है। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, कहीं तीर्थों पर धक्के खाने की लोड़ नहीं है। जो शरीर को जो मालिक को बाहर ढूंढता है उनका कीमती टाइम बर्बाद करता है। शरीरों बालन को बाहर जाए, नाम न ले बिगाड़ दुख पाई। और बोले भाई जो मालिक को, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। उम्र व्यर्थ कमा रहा है। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। कहता हूँ क्या जात हूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। हिंदुस्तान का राज चला जाए, अमेरिका का राज चला जाए, त्रिलोकी का राज चला जाए, दोबारा मिल सकता है। ये श्वासा रूपी पूंजी बधेगी नहीं, ये घट रही है, इसका कोई मूल्य है ही नहीं। जो टाइम गया सो गया, आगे का हमें पता नहीं है। वर्तमान हमारे हाथे में। तो ये मन धोखा देता है। सुबह कहता है शाम को करेंगे, शाम आ जाती है तो सुबह करेंगे। ये ट्रकाता रहता है। तुम ये सोच लो भी हमने अभी करना है, आज की रात हमने भजन सिमरण करना है, सुबह चले जाना है। सुबह हो जाए आज के दिन हमने सेवा ते सिमरण करनी, रात को चले जाना है। ये पाठ पक्का कर लो।